हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। गाइज मैंने आपसे कहा है कि थोड़ी दिन वीडियोस अनकंसिस्टेंट आएंगी, पर आज भी हम AEW कंपनी के बहुत ही बड़े और बहुत सारे अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि किस तरीके से फैंस हाल फिलहाल में द रॉक के WWE अपीयरेंस को AEW कंपनी से कनेक्ट कर रहे हैं। हम जानेंगे कि क्या जेफ हार्डी रैम्पेज शो के बाद इंजर्ड हो चुके हैं। AEW ने एक नए स्टार को अपनी कंपनी के अंदर ऑफिशियली साइन कर लिया है। हाल ही में हमें टोनी खान भी एक इंडिपेंडेंट रेसलिंग प्रमोशन पर जाते हुए दिखाई दिए हैं। हमें काफी जल्दी AEW कंपनी के अंदर काफी सारे चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। और इस वीक के कोलिजन शो का क्या हुआ, ये जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना। और गाइज ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं लास्ट कोलिजन शो की और जानते हैं कि लास्ट कोलिजन शो का क्या हुआ। क्योंकि गाइज अगर आपने हमारे चैनल पर AEW के हर एक शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि हमने लास्ट कोलिजन शो का रिव्यू वीडियो नहीं किया। और गाइज ये इसलिए क्योंकि लास्ट कोलिजन शो सरप्राइजिंगली AEW कंपनी ने ऑफिशियली कैंसिल कर दिया है। और ये इस वजह से हुआ है क्योंकि गाइज लास्ट वीक कोलिजन शो के टाइम स्लॉट पर यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर NBA के ऑल स्टार गेम्स हो रहे थे। और गाइज NBA के ऑल स्टार गेम्स यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर स्पोर्टिंग इवेंट में एक काफी बड़ा शो होता है। और इस शो का टाइमिंग प्रोबेबली AEW के कोलिजन शो से मैच कर रहा था। इसलिए यहाँ पर TNT नेटवर्क ने AEW के कोलिजन शो की जगह अपने नेटवर्क पर NBA का ऑल स्टार गेम दिखाया है, जिस वजह से ही लास्ट वीक का कोलिजन शो तो नहीं हुआ। और लास्ट वीक AEW कंपनी ने अपने कोलिजन शो को ऑफिशियली कैंसिल कर दिया है। पर ऐसा सिर्फ एक वीक के लिए हुआ है। और गाइज हमें AEW का कोलिजन शो दोबारा से अपने रेगुलर टाइम पर इस वीक से देखने को मिलने वाला है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर मुझे लग रहा था कि प्रोबेबली AEW शायद वार्नर मीडिया किसी दूसरे नेटवर्क पर अपना शो दिखा सकती थी, लेकिन AEW ने ऐसा नहीं किया। तो देखना पड़ेगा कि आगे जब शो एक वीक का ब्रेक लेकर वापस आता है तो इससे शो को कितना फायदा होता है या फिर कितना नुकसान होता है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं जेफ हार्डी की और जानते हैं कि क्या जेफ हार्डी AEW के अंदर इंजर्ड हो चुके हैं। क्योंकि गाइस अगर आप जेफ हार्डी को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि लास्ट टाइम जेफ हार्डी ने AEW के कोलिजन शो पर सैमी गवेरा के खिलाफ एक काफी शानदार मैच दिया था, जहां पर इस मैच से पहले भी सैमी गवेरा ने जेफ हार्डी को आइडल मानते हुए इस मैच से पहले एक फोटो शेयर किया था, जहां पर सैमी गवेरा दिखा रहे थे कि जेफ हार्डी सैमी गवेरा के आइडल्स में से एक है और सैमी को उन्हें फेस करने का मौका मिल रहा है। ये सैमी गवेरा के लिए काफी बड़ी बात है। लेकिन गाइस सैमी गवेरा और जेफ हार्डी की इस मैच के अंदर ही कुछ ऐसी चीज हो चुकी है जिस वजह से देखने में लग रहा है कि जेफ हार्डी इंजर्ड हो चुके हैं। और अगर आपने हमारे चैनल पर लास्ट रैम्पेज शो का रिव्यू वीडियो देखा है तो आपको तो पता ही होगा कि मैंने आपको बताया था कि उस मैच के अंदर ऐसा लग रहा था कि जेफ हार्डी के नाक से खून निकल रहा है। और गाइस इसके बाद हार्डी को लेकर ये अपडेट सामने आई है कि इस मैच के अंदर एक टाइम के लिए जब सैमी गवेरा एक शूटिंग स्टार प्रेस लगाने के लिए जा रहे थे तब सैमी गवेरा ने ऑकवर्डली जेफ हार्डी के चेहरे पर लैंडिंग की, जहाँ पर सैमी गवेरा का घुटना जेफ हार्डी के सीधा नाक पर जाकर टकराया है, जिस पॉइंट पर यहाँ पर जेफ हार्डी के नाक टूट चुके हैं और जेफ हार्डी को उनके नोज के अंदर कुछ फ्रैक्चर हुआ है। और इसी वजह से इसके बाद जेफ हार्डी के नाक से इस मैच के अंदर खून आ रहा था। पर यही पर हमने देखा कि हाल ही में मैट हार्डी ने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर कुछ वीडियो शेयर किए हैं, जहां पर इस शो ऑफ एयर जाने के बाद यहाँ पर जेफ हार्डी और मैट हार्डी दोनों ही सैमी गवेरा की तरफ देखकर उन्हें मिडिल फिंगर दिखा रहे थे, मानो कि वो कह रहे हो कि सैमी गवेरा ने उन्हें इंजर्ड कर दिया है और ये दोनों सैमी गवेरा से अपना बदला लेने वाले हैं। और ऐसा करते हुए जेफ हार्डी यहाँ चले गए और हार्डी के बारे में यहाँ पर अपडेट सामने आ रही है कि माना कि जेफ हार्डी का नोज फ्रैक्चर हो चुका है। लेकिन गाइज यहाँ पर जेफ हार्डी को किसी भी तरीके का कोई कंकशन सफर नहीं करना पड़ा। और जेफ हार्डी को लेकर एक काफी पॉजिटिव अपडेट है कि उनकी सिर्फ नोज के अंदर थोड़ी बार फ्रैक्चर हुए हैं, जो कि प्रोबेबली काफी जल्दी ठीक हो जाएंगे और उन्हें कोई कंकशन नहीं है। ये काफी अच्छी बात है। लेकिन देखना पड़ेगा कि अब इस इंजरी के बाद जेफ हार्डी हमें कब तक वापस आते हुए दिखाई देते हैं। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की और जानते हैं कि हाल ही में AEW ने और कौन से नए सुपरस्टार को अपनी कंपनी के अंदर साइन कर लिया है। तो गाइज अगर आप AEW को फॉलो कर रहे हैं तो आपको तो पता ही होगा कि AEW जिस रेसलर के पास टैलेंट है उसे अपने कंपनी के अंदर साइन कर ही रहे हैं, मानो कि उनके पास टेलीविजन पर उसके लिए टाइम हो या फिर ना हो। और ऐसे ही मैंने आपको क्वीन अमेरिटा को लेकर काफी सारे अपडेट्स बताए थे कि क्वीन अमेरिटा को लेकर ऐसे अपडेट सामने आ रही है कि बताया जा रहा था कि शायद AEW ने उन्हें अपनी कंपनी के अंदर ऑफिशियली साइन कर लिया है, पर अब तक इसकी कोई अनाउंसमेंट नहीं की। लेकिन गाइस फाइनली लास्ट वीक के रैम्पेज शो पर जब क्वीन अमेरिटा ने AEW कंपनी के अंदर अपनी फर्स्ट विक्ट्री दर्ज की तो इसके बाद टोनी खान ने ऑफिशियली अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पर एक अपडेट शेयर करते हुए बताया कि फाइनली क्वीन अमेरिटा भी ऑल एलीट हो चुकी है और उन्होंने भी AEW कंपनी के साथ एक ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। जो देखा जाए तो क्वीन अमेरिटा को लेकर एक काफी बड़ी बात है कि वो भी फाइनली ऑल एलीट हो चुकी है, क्योंकि मुझे लगता है क्वीन अमेरिटा के पास रेसलिंग स्किल भी है और उनकी बैक स्टोरी भी काफी जबरदस्त है। इसलिए उन्हें इस इंडस्ट्री के अंदर एक मौका मिलना चाहिए। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन सच में अब देखने के लिए मजा आएगा कि AEW के अंदर क्वीन अमेरिटा क्या क्या कमाल कर पाती है।
और आप भी मुझे कमेंट कर बताइए किस पर आपका क्या कहना है। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा जानते हैं कि हाल फिलहाल में किस तरीके से टोनी खान एक इंडिपेंडेंट रेसलिंग शो पर गए थे। तो गाइस मुझे लगता है कि आप में से कई सारे लोगों को ये बात पता नहीं है कि विल ऑस्प्रे न्यू जापान प्रो रेसलिंग के साथ साथ काफी सारे इंडिपेंडेंट रेसलिंग प्रमोशंस पर भी काम करते हैं। जैसे में एक इंडिपेंडेंट रेसलिंग प्रमोशन है रिवॉल्ट प्रो रेसलिंग, जो कि यूनाइटेड किंगडम की रेसलिंग प्रमोशन है और ये वही रेसलिंग प्रमोशन है जहां पर विल ऑस्प्रे ने अपने रेसलिंग करियर की शुरुआत की थी। और हाल ही में विल ऑस्प्रे का न्यू जापान प्रो रेसलिंग के साथ ऑफिशियल कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद विल ऑस्प्रे का आखिरी इंडिपेंडेंट रेसलिंग मैच उनके ही होम प्रमोशन यानी कि रिवॉल्ट प्रो पर था, जिस वजह से ही यहाँ पर विल ऑस्प्रे का मैच देखने के लिए टोनी खान और AEW कुछ रेसलर्स भी इस रिवॉल्ट प्रो रेसलिंग के इवेंट पर गए थे। जहां पर में सबसे पहले एक सरप्राइजिंग 6-वे मैच के अंदर हमें ऑरेंज कैसिडी अपनी इंटरनेशनल चैंपियनशिप डिफेंड करते हुए दिखाई दिए। जहां पर मेरे पास आपके लिए इस मैच की कुछ फुटेज तो अवेलेबल नहीं है, पर ऑरेंज कैसिडी ने इस मैच के अंदर अपनी इंटरनेशनल चैंपियनशिप सक्सेसफुली रिटेन कर ली है। जो देखा जाए तो ऑरेंज कैसिडी के लिए फिर एक बार एक काफी जबरदस्त टाइटल डिफेंस था, लेकिन इसी शो के मेन इवेंट के अंदर हमें विल ऑस्प्रे अपने काफी पुराने दोस्त जिनके साथ उन्होंने अपना रेसलिंग करियर स्टार्ट किया था यानी कि माइकल ओगो को फेस करते हुए दिखाई दिए, जो अपने करियर की शुरुआत से एक दूसरे के काफी अच्छे दोस्त थे और आज तक कभी माइकल ऑस्प्रे को नहीं हरा पाए थे। और इस बार इस इंडिपेंडेंट रेसलिंग इवेंट पर माइकल ओको और ऑस्प्रे इनका ये मैच फिर एक बार काफी जबरदस्त मैच रहा है, जहां पर ऑस्प्रे से करीब 5-6 बार हारने के बाद फाइनली इस मैच के अंदर माइकल ओको ने विल ऑस्प्रे को हरा दिया है और वो भी सबमिशन के सहारे, जिससे कि उन्होंने अपनी लाइफ की एक और काफी बड़ी विक्ट्री दर्ज कर ली है कि फाइनली उन्होंने विल ऑस्प्रे को हरा दिया। पर अपने इसी मैच के बाद काफी सारे लोगों ने यहाँ पर ऑस्प्रे को फेयरवेल भी किया और यहाँ पर बात करते हुए विल ऑस्प्रे ने भी अपने काफी सारे इमोशनल मोमेंट शेयर किए। जहाँ पर ऑस्प्रे का ये मैच देखने के लिए आए हुए स्टैंड्स के अंदर बैठे हुए टोनी खान की तरफ देखकर ऑस्प्रे ने कहा कि 8 साल पहले ऑस्प्रे किसी भी इंडिपेंडेंट रेसलिंग प्रमोशन पर काम करने के बाद ज्यादा से ज्यादा पैसे सेव करने के बारे में सोचते थे, क्योंकि ऑस्प्रे को पता नहीं था कि आगे उनके साथ क्या होगा। लेकिन टोनी खान ने सिंगल हैंडेडली ऑस्प्रे की लाइफ चेंज कर दी है और इसके लिए ऑस्प्रे टोनी खान को काफी ज्यादा थैंक यू करते हैं। लेकिन टोनी खान को लगता है कि अगर विल ऑस्प्रे जापान के अंदर सबसे जबरदस्त थे तो अब तक तो टोनी खान ने ये देखा ही नहीं कि विल ऑस्प्रे क्या क्या कर सकते हैं। जो बातें कहकर यहाँ पर विल ऑस्प्रे ने टोनी खान को AEW के अंदर वो एक काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस देंगे ये प्रॉमिस किया है, जो चीजें हाल ही में हुई रिवॉल्ट प्रो रेसलिंग के इंडिपेंडेंट शो पर हुई है। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि जब ऑस्प्रे अपनी इस आखिरी इंडिपेंडेंट रेसलिंग प्रमोशन के बाद ऑफिशियली AEW के अंदर आते हैं तो ऑस्प्रे की AEW के अंदर परफॉर्मेंस कैसी होती है और वो AEW के टेलीविजन पर कितना कमाल कर पाते हैं। लेकिन जाते जाते मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि ऑस्प्रे और जैक सेबियर जूनियर ये दोनों ही इंग्लैंड से है और यहाँ पर विल ऑस्प्रे की इस फेवरेट मैच के अंदर भी जैक सेबियर जूनियर ने आकर ऑस्प्रे को गले लगाकर हक कर उन्हें फाइनल गुड बाय कह दिया है, जो कि शो से भी काफी इमोशनल मोमेंट निकला है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए। लेकिन सच में इन दोनों की फ्रेंडशिप भी काफी जबरदस्त है और इन्हें आगे देखने के लिए मजा आएगा और देखना पड़ेगा कि ऑस्प्रे के बाद जैक सेबियर जूनियर कब तक AEW के अंदर आते हैं। पर गाइस फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं हमारे अगले अपडेट की। लेकिन इसके बारे में बात करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि आजकल जो इनकंसिस्टेंट वीडियो आ रहे हैं वो प्रॉब्ली आज से थोड़ी फार कंसिस्टेंट आएंगे। और हाल फिलहाल में मैंने आपको जो कहा है कि मेरी लाइफ के अंदर काफी बड़ा चेंज होने वाला है, तो उसके बारे में मुझे आप में से कई सारे लोग कमेंट करके पूछ रहे थे कि बताओ क्या चेंज हो रहा है, जिसके बारे में मैं आपको हाल फिलहाल में कुछ ज्यादा तो नहीं बता सकता, पर यह बात जरूर बता सकता हूँ कि गाइस ये चेंज एक पॉजिटिव चेंज है जो होने के बाद और सही टाइम आने पर मैं आपको ये बता दूंगा। पर गाइस फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जरा बात करते हैं हमारे एक और बड़े अपडेट की और जानते हैं कि हाल फिलहाल में किस तरीके से लोग द रॉक के WWE अपीयरेंस को AEW कंपनी से लिंक कर रहे हैं। तो गाइस आपको तो पता ही होगा कि लास्ट वीक जब रॉक WWE के स्मैकडाउन शो पर आए थे तब हमें वहाँ पर द रॉक का एक सरप्राइजिंग हील वर्जन देखने को मिला था, जहाँ पर कि द रॉक पूरी तरीके से हील मोड के अंदर थे और रॉक ने क्राउड के बारे में काफी सारी नेगेटिव बातें कही और फाइनली ये डिक्लेयर कर दिया कि वो भी अब ब्लड लाइन का हिस्सा है, जहाँ पर द रॉक ने ब्लड लाइन का साइन भी किया था। लेकिन आपको तो पता ही होगा कि इसी साइन को लेकर हाल फिलहाल में काफी सारी कंट्रोवर्सी चल रही है, क्योंकि काफी सारे लोगों का कहना है कि रॉक ने ब्लड लाइन का साइन अच्छी तरीके से नहीं किया और प्रॉब्ली द रॉक ने इसलिए किया है क्योंकि द रॉक सीक्रेटली दिखाना चाहते हैं कि द रॉक ब्लड लाइन का हिस्सा नहीं है। जो सब थ्योरीज मुझे लगता है कि आपको तो पता ही होगी, लेकिन इसके साथ ही यहाँ पर एक और काफी वाइल्ड थ्योरी सामने आ रही है और यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि द रॉक ने यहाँ पर ब्लड लाइन का साइन नहीं किया बल्कि बुलेट क्लब का साइन किया है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि AEW के अंदर बुलेट क्लब गोल्ड अपने थीम के अंदर गन्स अप करता है और गन्स अप का साइन बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि द रॉक ने यहाँ पर किया है। और ये देखकर हाल फिलहाल में सोशल मीडिया पर काफी सारे लोग ये कमेंट कर रहे हैं कि द रॉक को भी बुलेट क्लब ज्वाइन करना है और क्यों ना द रॉक भी AEW के अंदर आकर बुलेट क्लब ज्वाइन कर ले, जिस पर लेकर फैंस और रेसलर्स भी यहाँ पर द रॉक को लेकर काफी सारे मीम शेयर कर रहे हैं, जो मुझे काफी फनी चीज लगी। और गाइस हमें तो पता है कि द रॉक कभी AEW के अंदर नहीं आएंगे, लेकिन चलो एक वाइल्ड प्रेडिक्शन के तौर पर जरा सोचिए कि अगर द रॉक बुलेट क्लब ज्वाइन करते हैं तो क्या होगा। पर ये चीज हम सिर्फ सोच ही सकते हैं। पर फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं और जाते जाते मैं आपको AEW से रिलेटेड एक काफी सरप्राइजिंग अपडेट बताना चाहूंगा, जो कि AEW के अंदर काफी सारी चीजों को चेंज कर सकती है।
और गाइज ये AEW के प्रेजेंटेशन को लेकर है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि साल 2023 से AEW अपने कंपनी के अंदर नए ग्राफिक्स का इस्तेमाल कर रही है, जो कि एक तरीके से रेड और ब्लू है। और इसी पर बात करते हुए AEW चेयरमैन ने हाल ही में एक ट्वीट किया और यहाँ पर बात करते हुए टोनी खान ने लिखा कि हमें काफी जल्दी प्रॉबेबली AEW की ब्रॉडकास्टिंग टीम के अंदर काफी सारे नए डिजाइन और काफी सारे नए लोगोस देखने को मिल सकते हैं। तो देखने के लिए मजा आएगा कि क्या AEW अपने शोज की ब्रॉडकास्टिंग थीम चेंज करती है, और अगर ऐसा है तो हमें AEW के अंदर नई कौन सी ब्रॉडकास्टिंग थीम देखने को मिलती है। जिस पर आपका क्या कहना है आप मुझे कमेंट कर बताइए कि क्या आप AEW के अंदर ये चेंजेस देखने के लिए एक्साइटेड है या नहीं। पर ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग एलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?